आज रायबरेली राइस मिलर्स एसोसिएशन की एक बैठक पीडी एग्रो में संपन्न हुई, जिसमें जनपद के सभी मिलों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि 23/6/2021 को दिए गए प्रत्यावेदन के सापेक्ष में सीएमआर धान के बदले 67% चावल की रिकवरी दे पाना संभव नहीं है। राइस मिलरों का विगत कई वर्षों से पीसीएफ, एसपीएससी व अन्य विभागों में करोड़ों का भुगतान लंबित है, जिसके न मिल पाने के कारण मिलों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। मिलों ने शासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। इसी के संबंध में आज पीडी एग्रो इंडस्ट्रियल एरिया में रायबरेली राइस मिलर्स एसोसिएशन की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उपस्थित व्यापारी गणों ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। इस बैठक में प्रोग्राम से जिला अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह, जिला महामंत्री विनय शंकर शुक्ला, कोषा अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद, मंडल अध्यक्ष कौशल मिश्रा, मंडल सचिव ब्रजेश सिंह, अरुण सिंह, अनुराग अग्रहरी, सुशील सिंह, सूर्य विक्रम सिंह, राधे यादव, दिलीप सिंह, राजकमल अग्रवाल सहित अन्य व्यापारी गण भी मौजूद रहे। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम के साथ। दे दीजिए, उस पर भी अगर आपको सही उचित लगता है कि इनको किराया देना उचित है तो किराया दे दीजिए। मैं मंजीत सिंह, अध्यक्ष राइस मिल एसोसिएशन रायबरेली। बैठक का आयोजन राइस मिलों के साथ किया गया है। हमारी सरकार से प्रमुख मांगे हैं कि रायबरेली ज़िले में 58 से 60% चावल धान में निकलता है, उसमें 30-35% ब्रोकन निकलता है। एफसीआई को जो हम लोगों को देना पड़ता है डिलीवरी, उसमें 67% चावल देना पड़ता है और 25% खंडा। इस तरह से हम लोगों को 7-8% चावल अपने पास से देना पड़ता है। तो सरकार से हमारी प्रमुख मांग यही है कि सरकार रायबरेली ज़िले के धान को कुटवा ले और कुटवा करके जितना % चावल निकले उतना हमसे ले ले। हम उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले पिछले साल विगत साल जो है 2021 में यहाँ पर धान की टेस्ट हलिंग हुई थी और रायबरेली ज़िले के सारे अधिकारी थे, एसडीएम और नायब तहसीलदार और डिप्टी आरएमओ, एफसीआई के सभी लोग थे। उस टेस्ट हलिंग की रिपोर्ट आज तक हमको नहीं दी गई है और उसमें क्या हुआ, कितना निकला, उसको बताया नहीं गया, उसको दबा लिया गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से कि फिर से टेस्ट हलिंग करावे और अपना जो भी निकले हमसे ले ले। आज की डेट हमारे पास 60 सदस्य हैं राइस मिल एसोसिएशन के, और पहले रायबरेली ज़िले में करीब 250 राइस मिलें हुआ करती थी, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज 65 राइस मिलें कार्य कर रही हैं। बाकी सारी बंद हो गई हैं। किसी का खाता एनपीए हो गया, किसी का बिजली बिल न जमा होने से कनेक्शन कट गया है। और सरकार से हमारी ये मांग भी है कि जो हम लोगों का बकाया है, जो हम लोगों की विगत वर्षों हमने लोग काम किया है, पीछे से कई वर्षों का सूखन हम लोगों को नहीं मिला है और आरएफसी से भी अभी तक मिलता रहा। इस साल वो कह रहे हैं कि ऑडिट हो जाएगा तब हम देंगे। हम काम आपका कर चुके हैं, बैंक से पैसा उठा करके सबको पैसा दे चुके हैं और काम करने के बावजूद हमको जो है पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम सरकार बैंक को ब्याज दे रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। और ट्रांसपोर्टरों का कार्य हम लोगों ने किया है, ट्रांसपोर्टरों का जो कार्य ठेकेदार नियुक्त किए हैं उनका कार्य हम लोगों ने धान और चावल ढो करके किया है। और हम लोगों की उनसे मांग है कि हमें जो है कम से कम चावल का भाड़ा तो दे दे, लेकिन ट्रांसपोर्टरों को भुगतान मिलने के बाद भी वो लोग हम लोगों को चावल का भाड़ा नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हम लोगों की राइस मिलों की स्थिति ये हो चुकी है, सबके खाते बैंक से जितने भी सीसी लिए है सब एनपीए होने के कागार पे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कम से कम विचार करे कि राइस मिलें भी चलें और किसान का धान कूटा जाए। हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों से काम ले और हम सरकार का धान कूटें। मैं कौशल मिश्रा, मेरी राइस मिल है रायबरेली में और राइस मिल कमेटी का सदस्य भी हूँ। उधर राइस मिल लखनऊ मंडल का अध्यक्ष भी। आज की बैठक में सरकार और किसान के बीच की मध्य कड़ी राइस मिलर माना गया है। सरकार किसानों को प्राथमिकता देती है, हम लोग उसके साथ हैं। किसान धान लगाता है, सरकार को धान खरीदता है, खरीदने के बाद उस धान को हम लोगों को दिया जाता है। किसान और सरकार के बीच की कड़ी राइस मिलर होने के बावजूद भी सरकार ने किसान को प्राथमिकता तो दी, लेकिन राइस मिलर की तरफ कभी नहीं देखा। हमारे ज़िले की हो या प्रदेश की स्थिति हो कि आज के
5 साल पहले प्रदेश की 5,000-6,000 राइस मिलें हुआ करती थी, घट के 2-2,500 बची। वही स्थिति मेरे ज़िले की है कि आज के 5 साल पहले रायबरेली ज़िले में 250-300 राइस मिलें थी। आज ये कंडीशन है कि 50-60 राइस मिलें बची हैं। वो किस हाल पे हैं? राइस मिल व्यक्ति लगाते हैं कि नहीं, हमको ठीक है, अपना परिवार पालन पोषण करना है, अपना भविष्य देखना है, लेकिन केवल सरकार की गलत नीतियों के तहत आज राइस मिलर की वो दशा है कि राइस मिल चलाए तो उसकी मौत है, ना चलाए तो उसकी मौत है। एक तरफ सरकार रूपी कुआं है तो एक तरफ भविष्य। सरकार से मुख्य मांगे, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में राइस मिलर एक तरह से पिस रहा है। केंद्र सरकार खरीद का मेन मुद्दा केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार की जितने खरीद केंद्र होते हैं उनमें ना तो उनका कोई शिक्षित योग्य केंद्र प्रभारी होता है, ना खरीद के कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ होते हैं, वो उपकरण होते हैं कि जिससे कि धान का मानक लिया जा सके कि धान, हम मानते हैं कि धान पूरा देश है। एक खेत को जाने दें, एक बाली में, धान के खेत में एक बाली में एक जैसा धान पैदा नहीं होता, तो एक खेत में एक जैसा धान कैसे हो सकता है? एक क्षेत्र में एक कैसा धान कैसे हो सकता है? तो उपकरणों की कमी से केंद्र प्रभारियों को हम दोष नहीं देते, वो सरकार के दबाव पे, किसान के दबाव में, धान जैसा भी आता है किसान का दबाव होता है, सरकार का दबाव होता है, वो मानक से अदर मानक का माल खरीद के हम लोगों के ऊपर डाल देते हैं कि राइस मिलों को दे देते हैं, आपको कूट के देना है। जो राइस मिलर की सरकार की है कि आपको 67% चावल की डिलीवरी करना है। अब ये मानक आपका है कि 67% चावल निकलेगा, जबकि पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, पूरे हिसाब से अगर मानक देखा जाए, पिछले साल हम लोगों ने, आज के विगत 2 साल पहले मुद्दा उठाया था कि मानक के अनुसार हमसे धान लिया जाए। हमारी कुटाई 50 सालों से 10 रुपये कुंटल हमको दी जा रही है। हम लोग तो यहाँ तक होते हैं कि हमको ना जैसा धान अपने आप खरीदिए, हमारी मिल आप ले लीजिए, हमसे कुटवा लीजिए, हमें केवल मेहनताने के रूप में जो 10 रुपये कुंटल आप देते हैं, हमारा खर्चा, हमारा बिजली का बिल कैसा है। आज के 20 साल पहले 20 रुपये लीटर डीजल था, आज डीजल की क्या कंडीशन है। आज के 20 साल पहले लेबर कितने 20 रुपये का था, आज 500 रुपये के नीचे हमको लेबर नहीं मिल रहा है। सरकार सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है, लेकिन दुर्भावना हमारे ही साथ आखिर क्यों?